हेलो गाइस, दिस इज़ वेलकम बैक अगेन। अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राजन सीरीज़ की, जो हमारी सीरीज़ मैंने चालू की थी उसमें मुझे पिछली बार बहुत सारा प्यार मिला, तो मैं अब 35 से आगे के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसको भी इतना ही प्यार देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 2। तो हमारा 36 क्वेश्चन है कि अपराधी बालक होते हैं, अपराधी बालक कौन से होते हैं, अपराधी बालक कौन से होते हैं हमें इसमें ये बताना है। तो अपराधी बालक होते हैं, तो आपराधिक बालक कौन से होंगे? जो असामाजिक कार्य करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में होता है, जो मतलब शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है डिस्ग्राफिया। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं तो कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक या सभी? तो सभी आते हैं। साइज़ोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइज़ोइड वर्ग में आपके आते हैं प्रतिभाशाली बालक। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये शेफर का कथन है, हेडफील्ड का कथन है, ड्रेवर का है या लेडेक का है? तो ये है ड्रेवर का कथन। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मतलब सांकेतिक भाषा कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो सांकेतिक भाषा श्रवण दोष में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? तो वह होती है आपके पास परिपक्वता। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की थी? थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है 3। पावलाक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस के ऊपर प्रयोग करके किया था? तो किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? वनमानुष के। जो याद रखना है, पावलाक ने किया था वनमानुष के। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का किसके ऊपर प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है आपका बिल्ली। मतलब थार्नडाइक ने किया था बिल्ली का और पावलाक ने किया था वनमानुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं पूर्ण आकृतिक समग्र सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व कहाँ पे है? बाल विकास की दृष्टि से। किशोर अवस्था बड़े बलों, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टेनल हॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कौन है? थार्नडाइक। किस विषय, कार्य तथा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा इन्हें किसी कर्म विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है? तो वो अधिगमन अंतरण कहलाता है। व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है तो वो होती है अभिप्रेरण। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व से धारणा याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है तो वो होती है आपके पास विस्मरण। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ध्यान लगाना। पदों के योग से पदों की संख्या में भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं माध्य, यानी कि इसे क्या कहते हैं? मोड। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में होता है? 3 अवस्थाओं में। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है? मतलब जो हमें पूर्वजों से मिलते हैं आनुवांशिक कहा जाता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि के समूह का कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? थर्स्टन ने। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मार्गन एवं मरे ने। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तिगत का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो होता है 3 से 11 वर्ष के बच्चे। संवेग का प्रकार नहीं है, मतलब संवेग नहीं है। क्या है संवेग हमारे पास? क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम? तो ध्यान। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, तो ये मैंने कितनी स्थितियां हैं? तो ये हमारे पास 4। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक नहीं है, कौन सा नहीं है? ध्यान रखना है वहाँ पे भी क्वेश्चन, तो वो है प्रसाद। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है तनाव। बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, ये भी है तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? मतलब कि हमें फ्रीडम चाहिए, ये होती है आपकी किशोर अवस्था में। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये कथन किसका है? ये है आपका वुडवर्थ का कथन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? कल्पना। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना ही कहलाता है तर्क।
किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पठार चक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थांडाई के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह आता है तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो यह है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। अधिगमन, धारण, पुनः स्मरण, पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, ये आती हैं स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है माध्यिका। मानसिक आयु वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 सूत्र के मापन से किया जाता है। ये आपका IQ का फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये बुद्धि लब्धि का है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। तो ये कहलाता है व्यक्तिक भिन्नता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो बौद्धिक विकास में सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मैगुडल ने कितने प्रकार के संवेग बताए थे? तो मैगुडल ने बताए थे आपके 14 प्रकार के संवेग। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है शैशव अवस्था। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए किसका महत्व है? वुडवर्थ का। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उस सारे कारक हैं, बुद्धि भी है, यौन भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं और उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन। टोली की आयु कहते हैं, मतलब टोली किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है? ये हरलोक का कथन है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में सृजनात्मक का रूप चिंतन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर सिद्धांत, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी थार्नडाइक ने दिया था, क्या दिया था? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। प्रेरणा होती है सकारात्मक नकारात्मक, तो ये तो आपको पता है मोटिवेशन कहता होता है सकारात्मक होता है। अधिगमन स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, तो अधिगमन स्थानांतरण के सारे ही सिद्धांत हैं, समान तत्वों का सिद्धांत भी, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी, सामान्यकरण का सिद्धांत भी। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। ये सेकंड टाइम क्वेश्चन आया है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है, ये स्किनर का कथन है। आंकड़ों का प्रकार होता है अवर्गीकृत और वर्गीकृत, दोनों तरीके के आंकड़े होते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग है आपकी? तो बाल विकास के अंतर्गत आयु होती है आपकी 0 से 18 वर्ष। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास किशोर अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह है रुचि। सीखने की सही परिभाषा है, तो सीखने की परिभाषा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ तक हो गए हैं हमारे 103 क्वेश्चन। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो लाऊंगी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।